हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पिछले वीडियो में था कि स्टैक यूजिंग एरे का उसकी एल्गोरिदम लिखी थी, और आज की वीडियो में स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो स्टैक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बिल्कुल सिंगल लिंक लिस्ट की तरह है। जैसे कि हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करी थी, बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम है इसका भी, उसी तरह इसकी एल्गो है। तो जैसे इसके सिंगल नोड की अगर बात करें तो इसका सिंगल नोड ऐसा होता है, दो फील्ड्स और एक फील्ड इसकी नल। ठीक है, ये डेटा फील्ड और ये होता है इसका एड्रेस फील्ड। यही सिंगल लिंक लिस्ट में भी था। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके प्रोग्रामिंग स्टेप्स हैं, वो सिंगल लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग है। जहाँ पे चेंजेस होगा वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि दो फील्ड हैं, ठीक है, दो फील्ड है तो स्ट्रक्चर में भी हम बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे स्ट्रक्चर जैसा हमने सिंगल लिंक लिस्ट में बनाया था। टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, एक फील्ड डेटा के लिए और एक फील्ड उसकी नेक्स्ट फील्ड के लिए, पॉइंटर फील्ड के लिए, एड्रेस फील्ड के लिए, और उसका फिर नोड का नाम। फिर हमने एक नोड बनाया जिसका हमने नाम दे दिया टॉप। ठीक है, टॉप इक्वल्स टू नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड। साइज ऑफ हमेशा साथ में ही लिखते हैं। टॉप एक प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है, जैसा कि पहले ही बताया था। इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम स्टैक से डील करते हैं तो इसको हम एज ए टॉप की तरह, मतलब टॉप वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं, जैसे ये पता चल जाता है कि हम स्टैक से डील कर रहे हैं। तो जब हम ये बनाते हैं टॉप इक्वल्स टू नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, तो मेमोरी में एक नोड क्रिएट होगा, इसको हमने टॉप नाम दे दिया। ठीक है, इस तरीके से टॉप नाम दे दिया। अब क्या हो रहा है, प्रिंटफ इंटर डेटा इन न्यू नोड, यूज़र से डेटा मांगा जा रहा है, वही पुराने स्टेप्स हैं। स्कैनर परसेंट डी एट द रेट % टॉप टू डेटा। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें कोई भी डेटा डालते हैं, जैसे इसमें डेटा 2 दिया हुआ है तो हम इसको 2 लेके चलते हैं, 2 हो गया इसमें। ठीक है, फिर टॉप के नेक्स्ट को हमें नल कर देना है इस वाली फील्ड के साथ, तो टॉप की नेक्स्ट फील्ड हो गई इन नल। ठीक है, तो यहाँ तक सिंगल नोड हमारा क्रिएट हो गया, सिंगल नोड जिसका नाम था टॉप। अब आगे क्या कह रहा है, हमें और नोड क्रिएट करना है, जैसा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी किया था कि फॉर लूप चला करके आगे के नए नोड्स क्रिएट किए थे। तो जैसे हमने फॉर लूप लगाया, n नंबर हमने दे दिया जहाँ तक हमें इसमें वैल्यूज़ को नोड्स को एंटर कराना है। फिर p इक्वल्स टू नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, एक नया नोड बना रहे हैं जिसको हम p नाम दे रहे हैं। एक हमने नया नोड बनाया, इसका नाम हो गया p। ठीक है, ये हो गया नया नोड जिसका नाम हो गया p। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यूज़र से डेटा मांगा जा रहा है, इंटर डेटा इन न्यू नोड, स्कैन एफ %d %p डेटा। p के डेटा में यूज़र ने डेटा एंटर कर दिया 3। ठीक है, यूज़र ने डेटा एंटर कर दिया 3। अब क्या कह रहा है, p नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, यानी कि टॉप को असाइन करना है p के नेक्स्ट में। टॉप को असाइन करना है p के नेक्स्ट में, इस वाले नोड को असाइन करना है नए वाले नोड में। सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो नया नोड बनता था उसको हम पहले वाले नोड के नेक्स्ट फील्ड में असाइन करते थे, लेकिन स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में इसका एकदम उल्टा करते हैं। जो भी हमारा पहले से नोड क्रिएटेड है उसको हम नए वाले क्रिएटेड नोड के नेक्स्ट फील्ड में अटैच करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो जो इसका एड्रेस है वो नए वाले नोड के नेक्स्ट पे अटैच हो जाता है, तो ये दोनों नोड लिंक हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे, जो नया नोड क्रिएट होता था उसका एड्रेस हम लोग नेक्स्ट वाली फील्ड में लगाते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, जो पहले से नोड क्रिएटेड है उसका एड्रेस हम लोग नए वाले मतलब पी अभी क्रिएट हुआ है उसकी हम नेक्स्ट फील्ड में अटैच कर रहे हैं, उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टॉप इक्वल्स टू पी, यानी पी को हमने टॉप असाइन कर दिया। अब हमारा जो टॉप है वो क्या है, पी। ठीक है, अब सारे ऑपरेशंस इस वाले टॉप से परफॉर्म होंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो भी एलिमेंट होगा वो टॉप हो जाए। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में जो भी लास्ट का एलिमेंट था, जैसे ये सिंगल लिंक लिस्ट स्टैक है, स्टैक यूजिंग एरे से इसमें 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, लास्ट एलिमेंट 5 है, तो टॉप हमारा यहाँ पर था, यहीं पर ही होगा। तो इस समय इसके हिसाब से अगर देखें तो लास्ट का एलिमेंट क्या है, 3 नोड है, लास्ट का डेटा वाला नोड 3 है, इसलिए टॉप की पोजीशन यहीं पर होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम लूप चलाए तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद यूज़र अगर और एंटर कराना चाहता है तो फिर से एक नोड क्रिएट होगा p नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, और उसमें p के डेटा फील्ड में डेटा जाएगा। तो जैसे एक नोड और हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं उसका डेटा आ गया, ये नोड p हो गया। ठीक है, डेटा आ गया उसमें 4। फिर अब क्या कह रहा है, वही जो पिछली बार किया था, टॉप को p के नेक्स्ट में असाइन कर देना, यानी p के नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, तो टॉप को p के नेक्स्ट में असाइन कर देना है।
तो टॉप ये रहा हमारा, नया टॉप ये था, हम ऊपर ले आए थे ना पिछले वाले लूप से, टॉप को एक स्टेप ऊपर ले आए थे, तो टॉप हमारा ये रहा, इसको हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट फील्ड में, इस तरीके से असाइन हो गया। यानी जो नया नोड क्रिएटेड है उसमें जाएगा पहले से पुराने वाले नोड का एड्रेस, ठीक, इस तरीके से हो गया। फिर क्या कह रहा है, टॉप इक्वल्स टू पी, यानी पी को हमने टॉप असाइन कर दिया, तो नया हमारा जो था पी, यानी यही वाला हमारा नोड क्रिएट होता है, इसको हमने टॉप असाइन कर दिया। तो इस तरह से हम करते चले आते हैं, बढ़ते जाएंगे। तो एक जो लास्ट का एलिमेंट है, यानी जो लास्ट का नोड है, वही हमारा टॉप की पोजीशन को शो करेगा, क्योंकि स्टैक का ये फीचर है जो सबसे लास्ट में इंसर्टेड होता है, उसी को हम टॉप बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा टॉप ऊपर होता जाएगा, यानी नया नोड जो है हमारा टॉप होता जाएगा, और जो पुराने जो जस्ट उसके प्रीवियस नोड का जो एड्रेस है वो रिसेंटली न्यूली क्रिएटेड के नोड के नेक्स्ट फील्ड में इंसर्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से इंसर्ट होता जाएगा, क्रिएट होते जाएंगे टॉप को। अब इसका डिलीशन का देखते हैं कि हम इसमें कैसे वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग ने एरे में डिलीट किया था सबसे टॉप के एलिमेंट को, और एक एक स्टेप नीचे आते गए थे, इसमें भी इसी तरह करेंगे। तो डिलीशन के लिए ये एल्गो है, ठीक है, डिलीशन में क्या कह रहा है, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास 3 नोड इंसर्टेड है, पहला नोड 4 है, दूसरा नोड 3 है, तीसरा नोड 2 है। टॉप की पोजीशन क्या है रिसेंटली, ये है, लास्ट की जो टॉप की पोजीशन अपडेटेड है वो ये रही, टॉप हमारा इस वाले पोजीशन पर है जिसमें 4 डेटा इंसर्टेड है। तो क्या कह रहा है, इफ़ टॉप नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, टॉप ये रहा, टॉप का नेक्स्ट ये रहा, अभी नल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस है, एग्जिस्ट कर रहा है टॉप का नेक्स्ट, ठीक है, टॉप का नेक्स्ट का मतलब ये वाली फील्ड, ठीक है, इसके नेक्स्ट से हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला नोड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, टॉप को हमने नया वेरिएबल क्यू में डाल दिया है, क्यू में हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या किया है, टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, एक स्टेप नीचे आएगा, यानी कि टॉप के नेक्स्ट को हमने टॉप असाइन कर दिया है। तो टॉप ये था हमारा ये वाला नोड, इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये इस नोड पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा न्यू टॉप हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्री कर दिया क्यू को, क्यू हमारा ऊपर का नोड था तो ये हमारा फ्री हो गया, ठीक है, मेमोरी से डीएलोकेट हो गया। एलोकेट करने के लिए क्या था, मैलॉक इस्तेमाल करते थे, मैलॉक का यूज़ करते थे, ठीक है, और डीएलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन। तो यहाँ से ये मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएगा। अब कितना जो बचेगा हमारा स्टैक है वो कितना बचेगा, 3 और 2, जिसमें 2 नोड है, जिसमें एक की डेटा है 3, दूसरे का डेटा है 2, और जो टॉप की पोजीशन है वो 3 वाले नोड के पास है, क्योंकि हम यहाँ से एक स्टेप नीचे ले आए थे। फिर से अगर यूज़र डिलीट करना चाहता है फिर से कोड रन कराएगा, टॉप नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये रहा टॉप, टॉप का नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, यानी फील्ड, यानी इस नोड पे हम आ गए, कनेक्टेड है, इस नोड पे आ गए, नल नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो टॉप को बना दिया क्यू, टॉप को हमने साइन कर दिया क्यू, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट, टॉप का नेक्स्ट, इसका मतलब टॉप ये रहा, ठीक है, इसका नेक्स्ट ये वाली फील्ड, एक स्टेप नीचे आ गए तो न्यू टॉप हो गया ये, ठीक है, नया टॉप ये हो गया। अब क्या कर रहा है, फ्री क्यू को फ्री करना है, क्यू को मेमोरी से डीएलोकेट कर दिया, ये नोड भी मेमोरी से डीएलोकेट हो गया। अब कितना बचा, सिंगल नोड बचा 2 डेटा का, और टॉप की पोजीशन भी यही है, इसी नोड पर है। अगर मान लेते हैं फिर से यूज़र डिलीट करना चाहता है तो क्या होता है, इफ़ टॉप का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, टॉप का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स हो रही है यहाँ से, है ना, इफ़ टॉप का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन टॉप ये रहा, इसका नेक्स्ट है इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो एल्स पे आएंगे तो क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे टॉप को, बस यही हमारा आखिरी बचा है, तो इसको फ्री कर देंगे तो मेमोरी से ये भी डीलोकेट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी एम्प्टी हो जाएगी। जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग इंसर्ट और डिलीशन 3 पॉइंट्स पे करते थे, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ एक ही तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक ही तरह से हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। इंसर्शन के लिए भी वही है कि एक एक हम स्टेप ऊपर चलते रहें, ठीक है, और डिलीशन भी है कि हम एक एक स्टेप नीचे आते रहें। इसमें हम बीच से फर्स्ट या मिडिल पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग सभी लिंक लिस्ट में कर रहे थे, तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें स्टैक का यही फीचर है कि आपको एक ही तरीके से चलना है। वो हमारे वो सिंगल लिंक लिस्ट होता था जिसमें वो फीचर होता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही तरह से हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, एक ही पॉइंट से इंसर्ट, एक ही पॉइंट से डिलीट, बीच से हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो स्टैक का फीचर नहीं है। तो स्टैक का फीचर को ही हम फॉलो करते हैं स्टैक के प्रोग्राम बनाने के लिए, चाहे वो लिंक लिस्ट से बनाए, चाहे वो स्टैक से बनाए, सॉरी एरे से बनाए, चाहे वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो, चाहे वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो, तो इसी तरह से हम इसका कोड करते हैं। तो ये था आपका आज का
प्रोग्राम स्टैक का लिंक स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन। अब इसका प्रिंटिंग का देखते हैं कि हम इसमें कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में प्रिंट कराते थे। एक वैल्यू को लेकर के उसको चेक कराते थे जब तक वो नल ना हो जाए वाइल लूप के साथ, फिर उसके डेटा को प्रिंट कराते थे और एक एक स्टेप नीचे आते जाते थे। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है, तो इसी को ही फॉलो करते हैं। हमारा 4, 3 और 2 बचा है। ठीक है, तो ये हमारी लिंक स्टैक बनी हुई है 4, 3 और 2 वैल्यूज़ है। 3 नोड्स है इसमें। टॉप की पोजीशन सबसे टॉप वाले मतलब सबसे ऊपर वाले लास्ट इंटर्ड वैल्यू पर होगी। तो देखते हैं वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू नल, टॉप इज़ नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, टॉप का डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, टॉप का डेटा कितना है, 4 है, 4। ठीक है, फिर टॉप नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, यानी टॉप का नेक्स्ट क्या है, टॉप ये रहा। टॉप का नेक्स्ट फील्ड यहाँ है, यहाँ पे एड्रेस है किसका, इस वाले पे। तो हम यहाँ पे आ गए तो हम नया टॉप क्या हो गया, ये हमारा नया टॉप हो गया। अब वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, टॉप नल के इक्वल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। टॉप का डेटा प्रिंट किया, कितना है, 3 है, 3 डेटा प्रिंट हो गया। फिर टॉप नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप एक स्टेप टॉप में जंप किया तो टॉप ये रहा। टॉप का नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ से आ गए तो नया टॉप हो गया हमारा ये। ठीक है, ये हमारा हो गया नया टॉप। फिर से वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, टॉप अभी एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट नोड यही बचा है। ठीक है, ये सब तो प्रिंट हो चुके हैं, मतलब टॉप हम नीचे नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो लास्ट नोड हमारा ये बचा प्रिंट करने के लिए। टॉप की लास्ट पोजीशन है 2 डेटा वाले नोड पे। तो क्या किया, प्रिंट %d प्रिंट एफ %d टॉप का डेटा 2 डेटा प्रिंट हो गया। फिर क्या कर रहा है, टॉप नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप। अब टॉप ये रहा, टॉप का नेक्स्ट क्या है, नल, तो अब टॉप क्या हो गया, नल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब टॉप क्या हो गया हमारा, नल के इक्वल हो गया, क्योंकि टॉप का नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप कह रहा है। टॉप के नेक्स्ट को हमें असाइन करना है टॉप में, तो टॉप ये रहा। टॉप का नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाली फील्ड यानी ये नल है, तो अब नल हो गया टॉप में असाइन। अब टॉप हो गया नल। अब लूप चलेगा तो वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन कंडीशन ऐसे फॉल्स हो रही क्योंकि टॉप हमारा नल हो चुका है, इसलिए लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा 4, 3 और 2। तो इस तरह से आपका ये स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह उसको फॉलो करेंगे। इंसर्शन इसी तरह करेंगे, क्रिएशन, ठीक है, एक ही तरह से हम इंसर्शन क्रिएट कर सकते हैं। डिलीशन हम इस तरह कर सकते हैं एक ही तरह से, क्योंकि इसमें हम इसमें बीच में कहीं पर भी इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। एक ही पॉइंट होता है इंसर्ट करने के लिए, एक ही पॉइंट होता है डिलीट करने के लिए, तो उसी से हमको डील करना होता है। और ये हो गया प्रिंट के लिए। प्रिंट का कोड बिल्कुल वैसा ही जैसा सिंगल लिंक लिस्ट का है। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा नोड लिंकिंग में फ़र्क होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो नया नोड क्रिएटेड होता है उसको पहले से क्रिएटेड वाले नोड के नेक्स्ट फील्ड में लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो पहले से नोड क्रिएटेड है उसको हम नए वाले के नेक्स्ट फील्ड में लगाते हैं। पहले से ही जो क्रिएटेड नोड होता है उसको नए वाले के नेक्स्ट फील्ड में लगाते हैं। इस तरह से लिंकिंग करते रहते हैं और लास्ट में जो नोड बचता है, जो भी हमारा लास्ट में नोड क्रिएटेड होता है उसको टॉप लिख देते हैं, यानी वो हमारा टॉप की पोजीशन पे होता है। ठीक है।